तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी बच्चों का डिमांड टॉपिक हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। जो भी बच्चे कल बिहार बोर्ड का हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इसमें निबंध के बारे में बताएंगे और साथ ही में पत्र लेखन के बारे में भी बताएंगे। कौन से टॉपिक्स, ये आपके जो निबंध लेखन है आपको 10 मार्क्स दिलाएगा और जो पत्र लेखन है आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। इसमें हम संवाद की भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का निबंध हमारा है जो सरस्वती पूजा पर है। ऐसा है कि आपको होली पर भी पूछ सकता है, बसंत ऋतु पर भी पूछ सकता है। निबंध को कैसे लिखना है, एक निबंध आप लिखना सीख जाइएगा, सभी निबंधों को आप लिख दीजिएगा। बस उसके बारे में कैसे लिखना है आप जान लीजिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए पहला है सरस्वती पूजा की। अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, इसमें पहला आपका टॉपिक देगा भूमिका। तो जो भूमिका होता है ना, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा पेन से लिखा हुआ है, तो आप भी इसको ब्लैक पेन का यूज करके लिखिएगा। किस तरह लिखिएगा? ब्लैक पेन यूज करके लिखिएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है सरस्वती का रूप और अर्थ। सरस्वती का रूप और अर्थ, आपका जो भी निबंध पूछेगा उसमें ये टॉपिक्स आपको पहले से दिए होंगे। आप उन्हीं टॉपिक को लेकर के डैश दे करके ये ब्लैक पेन से टॉपिक लिखिएगा, फिर इसमें ऐसे तीर चिन्ह मारिएगा और फिर नीचे से लिखना चालू कर दीजिएगा। चलिए आगे आपको पूछेगा सरस्वती पूजा का विधि कैसे होता है। ये भी टॉपिक है आपका निबंध का। निबंध में पूजा विधि लिख करके और ब्लैक पेन से आप इसको टॉपिक मार के नीचे 4 लाइन लिखिएगा। चलिए आगे है पूजा का महत्व। इसको भी आप टॉपिक करके लिखिएगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं वैसे ही आपको निबंध को लिख करके आना है, तभी आपको 10 में 10 मार्क्स आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे है उपसंहार। तो उपसंहार भी आपको ऐसे ही ब्लैक पेन यूज करके लिखना है और आप उपसंहार आपको अब बता देंगे। उपसंहार तो यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। उपसंहार ही लास्ट टॉपिक्स होता है किसी भी निबंध का। अब देखिए निबंध आपके ऊपर डिपेंड करता है निबंध कैसे होगा। तो निबंध जो होता है सरस्वती पूजा पे होगा, बसंत ऋतु पे होगा, हमारा विद्यालय पे होगा, मेरे प्रिय खेल पे होगा। इस तरह का निबंध आपसे बहुत ज़्यादा, महंगाई बेरोजगारी इस तरह के भी निबंध आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आप भूमिका में सरस्वती पूजा की जब बात कर रहे हैं तो भूमिका में क्या लिख सकते हैं। उसी तरह से आपका होली आएगा तो आप क्या लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि जब भी आपको सरस्वती पूजा पे लिख आएगा तो वैसे ही सीधी भाषा में, सरल भाषा में, टूटी फूटी भाषा में लिख देते हैं, जिससे उनको 10 में 10 नंबर ना प्राप्त होकर के आपको 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ तक कि आपको कभी कभी 4 नंबर तक आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको टॉपिक डाल करके लिखना है। देखिए सरस्वती पूजा में लिखा हुआ है भूमिका। तो देखिए भूमिका में आपको क्या लिखना है। माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। इनकी पूजा माघ महीने में होता है और बसंत पंचमी के दिन होता है। इस तरह से आपको थोड़ी 3-4 लाइन लिख देना है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही जाड़ा का विदा हो जाता है और गर्म कपड़े की आवश्यकता नहीं रही। चलिए गर्म कपड़े आप समझ पा रहे हैं। जो ठंडे में गर्म कपड़ा पहनते हैं उनके कोई काम नहीं रहता है। बसंत पंचमी से ही थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगती है। चलिए आप इतना लिख सकते हैं। भारत के सभी विद्यालयों में सरस्वती पूजा मनाया जाता है। चलिए आप ये कभी ना सोचें कि जो हम सरस्वती पूजा करा रहे हैं सरस्वती पूजा ही आपसे पूछेगा। हमारा मकसद है आपको निबंध बता देना कि निबंध किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है। चलिए अब अगला जो आपका उसमें दिया रहेगा आपके निबंध में सरस्वती पूजा का अर्थ क्या है। तो देखिए माँ शारदा की पूजा अपना महत्व है। ऐसे ही आपका होली का पर्व का महत्व का पूछ देगा। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने सरस्वती पूजा को विद्या और ज्ञान की देवी और अधिष्ठात्री माना है। उनका वाहन हंस है। तो क्या है, सरस्वती जी का वाहन क्या है, हंस है। इस तरह से आप लिख सकते हैं जो भी निबंध। हम इसका PDF आपको आपके जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके लिंक में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका PDF का लिंक डाल देंगे। आप वहां से स्क्रॉल डाउन करके PDF को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा पूजा विधि। तो पूजा विधि भारत में लगभग सभी प्रकार से पूजा विधि एक ही जगह होता है। जैसे पूजा के लिए सरस्वती की सुंदर प्रतिमा बनाई जाती है, सुंदर से सुंदर वस्त्रों, माला आदि से सजाया जाता है। पूजा सुबह 8 बजे शास्त्रीय विधि से की जाती है। इस तरह से आप होली में भी लिख सकते हैं। होली में हम किस प्रकार की पूजा करते हैं, किन की पूजा करते हैं। पूजा का महत्व क्या है। तो पूजा का मतलब सरस्वती पूजा हमारे लिए ज्ञान का प्रकाश लाती है, सच्ची विद्या की शिक्षा देती है। उसी दिन हम प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि पढ़ लिख कर हम अपने बहुत बड़े आदमी बनेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे। आपको पता है सबसे जो मोस्ट टॉपिक्स है और ख़ास करके निबंध में जो एक कॉमन टॉपिक्स होता है
एक होता है भूमिका और एक होता है उपसंहार। जब भी आपसे निबंध पूछेगा तो शुरू में भूमिका रहेगा, लास्ट में उपसंहार रहेगा, बाकी टॉपिक्स थोड़ा सा बदल जाते हैं आपके शीर्षक के अनुसार। कुछ लोग सरस्वती पूजा के दिन जुलूस में उच्च श्रृंखलता पर उतारू हो जाते हैं। यह पूजा भावना को विपरीत है। हमें यह पूजा पूरी शालीनता से करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। यानी उपसंहार का सीधा सा अर्थ होता है कि सभी शब्दों को 2-4 लाइनों में समेट देना और एक अच्छा संदेश देना। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि निबंध को कैसे लिखना है। तो हमने यहाँ सरस्वती पूजा के निबंध पर डिस्कस किया। आपको प्रदूषण पे निबंध पूछ सकता है। प्रदूषण पे पूछेगा तो पहला टॉपिक भूमिका रहेगा। उसके बाद से आपके टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पे प्रदूषण में आपको लाभ और हानि पूछ देगा। उसके बाद से उपसंहार पूछ देगा। समझ रहे हैं ना बात। तो आप, उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे कि पत्र लेखन को हम पत्र को कैसे लिखेंगे। जो पत्र लेखन आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे और निबंध जो पूछेगा आपको कितने मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का पूछेगा। चलिए यहाँ पे जो हम निबंध पत्र लेखन जो लिए हैं, राइटिंग लेटर, वो क्या है, अपने छोटे भाई को क्या है, अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने छोटे भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई के पत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बधाई के पत्र लिखा गया है। चलिए यहाँ पे आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जिसके पास पत्र लिखना है और कैसे हमको डेट डालना है, कहाँ पे कौन सा डेट डालना है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप जब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो आपके मोबाइल में जो ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड जो होता है दायां होता है और ये वाला साइड क्या होता है, बायां होता है। तो हमेशा जो भी डेट हम डालेंगे दाएं वाले साइड में डालेंगे। किस साइड में डालेंगे, दाएं वाले साइड में डालेंगे। और जब भी हमें स्टार्टिंग करना हो तो हम बाएं से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, बाएं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप इस बात को, उम्मीद है, समझ पाए होंगे। ये होता है राइट हैंड और ये होता है लेफ्ट हैंड। चलिए अगला है, यहाँ पे जो है वो हमको क्या करना है कि भाई के पास क्या लिखना है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिय मयंक शुभाशीष। आप लिख सकते हैं प्रिय प्रिंस, चाहे प्रिय सुजीत, चाहे अपना नाम लिखिए प्रिय अभिषेक, चाहे प्रिय कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना नाम डाल सकते हैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई का। यहाँ पे लिखा है शुभाशीष, आप लिख सकते हैं जन्मदिन की कोटि कोटि शुभकामना। जन्मदिन की कोटि कोटि शुभकामना। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें चिरायु प्रदान हो, तुम्हारा जीवन स्वर्णिम आभासा से मंडित हो। मैं अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट भेज रहा हूँ, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। जो ये किताबी लैंग्वेज दिया हुआ है, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी उम्र लंबी हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें और आपका जीवन आनंद से भरा रहे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। और आशा है मैं जो तुम्हें गिफ्ट भेज रहा हूँ, मैं जो तुम्हें तोहफा भेज रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। और फिर अपना नाम यहाँ पे लिख देना है जो आप भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुजीत है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तुम्हारा अग्रज, भाई की बात करें तो अग्रज लिखेंगे। तुम्हारा अग्रज सुनील, यानी आपका बड़ा भाई क्या है, सुनील। तो आई होप आप पत्र लेखन को भी समझ पाए होंगे। पत्र को कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। सबसे पहले पत्र लेखन लिखते समय आपको यहाँ पे जिसके पास लिखना है उसका नाम लिखना है। उसके बाद से आपका यहाँ से राइट हैंड में क्या लिखना है, डेट लिखना है, जिस डेट को लिख रहे हैं पत्र। उसके बाद से जिस टॉपिक्स पे लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है और फिर नीचे आपको आना है और आपका अपना नाम, अपना डेट और पता भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना आप कुछ पता भी डाल सकते हैं। चलिए आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। आगे हमने पीडीएफ में एक बसंत ऋतु भी ले लिया है। उम्मीद है कि बसंत ऋतु से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बसंत ऋतु पर निबंध लिखे। तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ में आपके पास बुक होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है वो अच्छे से अच्छे तैयारी करें। यहाँ पे एक और भी चीज़ हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, हम इसको नहीं देखे थे, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। संवाद की आप बात समझते होंगे। संवाद, जैसे ग्राहक दुकानदार के बीच संवाद होता है, तो संवाद भी कभी कभी पूछ देता है अथवा में कि संवाद, ग्राहक और दुकानदार का संवाद। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक और जो विद्यार्थी होता है उनके बीच भी संवाद होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जय और देवेश के बीच संवाद हो रहा है। परीक्षा पे संवाद हो रहा है, चाहे किसी भी चीज़ पे संवाद आप लिख सकते हैं। जैसे जय बोल रहा है कि कहो दिवेश कैसे हो, तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, उसका नाम जय है, वो देवेश से पूछ रहा है कि क्या हाल है देवेश, वैसे लिख सकते हो देवेश ठीक हूँ यार। अपनी भाषा में लिखना है। बस परीक्षा की तिथि सिर पर है, बहुत बेचैनी है। जय, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, परीक्षा तो निश्चित ही होगी, तुम्हें समय सीमा के अंदर पाठ पुनरावृत्ति करनी होगी, मैंने पाठ को दोहराना होगा। चलिए आगे हम देखेंगे
देवेश पूछ रहा है कि देवेश, ये संवाद जो होता है ना, बातचीत होता है, कन्वर्सेशन, बातचीत। हम जैसे मान लीजिए हम है और हमारा फ्रेंड है, तो हम पूछते हैं ना क्या हाल है सुमित, वो बोलता है ठीक है। क्या कर रहे हो आजकल, तो आजकल परीक्षा है। उस तरह से आप इसको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री होकर के जाना है। और इसी तरह से टॉपिक्स, ये ब्लैक पेन का यूज करके आप लोग टॉपिक्स को डालिएगा। संवाद भी आप समझ गए होंगे, संवाद को हमको कैसे लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसका वीडियो का लाभ मिल पाए। तब तक